नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और घड़ी में बज चुके हैं बिल्कुल एक, और आज है आपका दिन सोमवार। और मैंने पहले ही कहा था कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मैं आपके लिए व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन लाता रहूँगा। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका बेस्ड रहेगा आबकारी आरक्षक के लिए, और आपके सामने एग्ज़ाम है परिचारक के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अच्छे अच्छे एमसीक्यू। सबसे पहले आज का एमसीक्यू मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग साहू सर का वेट कर रहे थे कि साहू सर का क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की क्लासेस चल रही है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और जो प्रश्न आपको सॉल्व करना है, आजकल व्यापम के जो पैटर्न चल रहे हैं उसी आधार पे हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 73वां संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है पूछ रहा है। और ये आपके पेपर का हॉट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के विषय में सही क्या है। आइए जरा हम देखें। पहला कह रहा है पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। दूसरा कह रहा है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हो गई। और अगला कह रहा है इस संशोधन के कारण संविधान में आपके तीसरे स्तर पर, प्रजातंत्र के तीसरे स्तर पर लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, ध्यान से पढ़िए और बताते जाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, और कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको दिखाई देगा। अभी आपका जो सामने एग्ज़ाम है आबकारी आरक्षक का, और इसके बाद आपका एग्ज़ाम है किसका, परिचारक का। और जहाँ जहाँ पर आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको पढ़ना होगा छत्तीसगढ़ का प्रशासन। पहला प्रश्न कह रहा है पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है आपके पंचायती राज के बारे में। क्या याद रखोगे, पंचायती राज, ओ सॉरी, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है पंचायती राज को व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया था। बिल्कुल सही है। संविधान में आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, आपके 1992 में हुआ था, और ये पंचायती राज से संबंधित था आपके। वैधानिक स्वरूप दिया गया था, ये कथन गलत हो जाएगा। संविधान में एक नया अनुसूची जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। याद रखना है पंचायती राज के लिए आपका 11वां अनुसूची जोड़ा गया था। इसके अलावा इस संशोधन के कारण संविधान में 15 नहीं बल्कि 16 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई थी। कैसे 16 अनुच्छेदों का, तो 243 ए से लेकर ओ तक जब आप जाएंगे, 243 ए से लेकर ओ तक जाएंगे तो टोटल कितने मिलते हैं आपको, 15। पर याद रखना है 243 ए से पहले आपका क्या आता है, 243 भी तो आता है। तो इसीलिए ये 15 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा आपका, 16। तो चौथा कथन भी आपका गलत है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। बिल्कुल किया गया, जैसे कि केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, और आपके फिर जिला स्तर पर आपके यानी कि पंचायती राज के स्तर पर 3 स्तर, जैसे कि जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1, 3 और 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए
चलिए, अब मैंने आपको क्लास में क ख ग घ नहीं पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है क्लास में? 243 ए, बी, सी और डी मैंने बताया था। कई बार इसी को क्या लिखता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ऐसे भी तो लिखता है। तो वो आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेट में क ख ग घ आता है, वैसे ही मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ए बी सी डी। तो 243 ए एक इसके बारे में बात करता है, आपके ग्राम सभा के बारे में। बी, बी में क्या बनता है आपका, गठान। तो गठान से क्या हो जाएगा आपका, पंचायतों का गठन। सी, सी से क्या होता है, स, और स से क्या हो जाएगा आपका, पंचायतों की संरचना। डी, डी से क्या होगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में याद रखना है। आप जूता चप्पल लेने जाते हो तो डिस्काउंट मांगते हो कि नहीं मांगते? साड़ी लेने जाते हो तो डिस्काउंट मांगते कि नहीं मांगते? कपड़ा लेने जाते हो तो डिस्काउंट मांगते हो कि नहीं मांगते? वैसे ही पंचायतों में आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आरक्षण के माध्यम से, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिला के देख लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से सी होना चाहिए आपका आंसर। एक बार मिला के देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सी हो जाएगा आपका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का प्रावधान करता है? चलिए बताइए। 243, 243 बी, 248 या 51। और ये तो आपके लिए बेहद आसान हो चुका है। कभी कभी ऐसे ही सिंगल लाइनर प्रश्न भी पूछता है एग्जामिनर आपसे एग्जाम के दौरान। तो याद रखना है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का प्रावधान करता है पूछेगा, तो याद रखना है 243 बी। मैंने बताया था ना, ए क्या है आपका, ग्राम सभा, बी क्या है, गठन, सी क्या है, संरचना, डी क्या है, आरक्षण, उसके बाद ई क्या है आपका, कार्यकाल, एफ क्या है, निर्भरता। पढ़ाया था क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए जरा ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्या सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा, ग्राम सभा का वरिष्ठतम सदस्य करेगा, या ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति करेगा? तो याद रखना है, एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता याद रखना है कौन नहीं कर सकता। तो याद रखना है, पंचायत के कोई भी पदाधिकारी, जैसे कि आपका सरपंच नहीं कर सकता, आपका उप सरपंच नहीं कर सकता, और आपका पंच नहीं कर सकता। अगर ये तीनों नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? तो ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से हो और उस समय ग्राम सभा में उपस्थित हो, ठीक है। याद रखना हो, जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से हो और ग्राम सभा के बैठक में उस समय उपस्थित हो, ऐसा व्यक्ति आपका अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखो, ग्राम का सचिव तो बिल्कुल नहीं करेगा। बात कर रहा है अनुसूचित क्षेत्र का, तो सरपंच और उप सरपंच भी नहीं करेगा। तो कौन करेगा? ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से हो और ग्राम सभा की बैठक में उस समय उपस्थित हो। याद रखना है, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा में आपका सरपंच, उप सरपंच और पंच नहीं करता। आप जब सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा पढ़ते वहां पर बिल्कुल करता सरपंच या उप सरपंच, पर अनुसूचित क्षेत्र के मामले में नहीं करता, ठीक है। रिवीजन करना नोट्स को, यदि याद नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, फिर वही प्रश्न। तो याद रखना है, सरपंच तो बिल्कुल नहीं करता, उप सरपंच भी नहीं करता, सरपंच या उप सरपंच भी नहीं करता। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य यानी कि एसटी सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, मतलब वो उस समय उस बैठक में क्या हो, उपस्थित हो, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। और अगला प्रश्न जो हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा है आपका, अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा के विषय में सही क्या है पूछा है। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बैठक के विषय में सही क्या है।
अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा के विषय में, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी। प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के 1/3 से होती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/4 से होती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति आपके बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है, और फिर ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता। ये 2 होगा, ठीक है। ये 2, 3 और 6 अब ऑप्शन सही है आपका। तो प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। याद रखना है, अनुसूचित क्षेत्र के एक गांव में एक ग्राम सभा होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र के एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभाएं भी हो सकती है, सही है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/3 होता है, ठीक है, ये भी सही है। कुल सदस्यों का 1/4 होता है, नहीं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, अनुसूचित क्षेत्र में नहीं करता। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता, तो ये कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर बात करता साधारण क्षेत्र के ग्राम सभा का, तो साधारण क्षेत्र के ग्राम सभा में एक गांव में एक ग्राम सभा। याद रखना है, सामान्य क्षेत्र के एक गांव में एक ग्राम सभा। और वहीं यदि मैं बात करूं अनुसूचित क्षेत्र का, किसके बारे में मैं बात करूं? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में मैं बात करूं, तो अनुसूचित क्षेत्र के बारे में याद रखना है, एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ यदि क्लियर है आपको, तो आपसे प्रश्न बनेगा। याद रखना है, साधारण क्षेत्र के ग्राम सभा में एक गांव में केवल एक ग्राम सभा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के गांव में यदि आवश्यकता है तो एक गांव में एक से अधिक, जिसे हम क्या कहते हैं, एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती है। तो बिल्कुल जितने बच्चे टिक कर रहे थे बी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल क्या है आपका? सही है। और फिलहाल आज की क्लास में हमें इतना ही क्वेश्चन देखना था। जाते जाते मैं कुछ काम की चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। अभी सामने आपका आबकारी आरक्षक का एग्ज़ाम है। यदि अब तक आप पंचायती राज की क्लास नोट्स ई बुक से नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, और इससे पढ़ने का फ़ायदा आपको मिलेगा अभी आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम में और आपके परिचारक के एग्ज़ाम में। इसके अलावा संविधान आपको कहाँ पर मिलेगा? आबकारी आरक्षक के सिलेबस में, आपके शिक्षक भर्ती में, व्यापम के एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल यदि अब तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। सबसे पहले आपको साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से जुड़ सकते हैं इन क्लासेसों के माध्यम से, ठीक है। ये क्लास नोट्स ई बुक है, प्राइस है आपका 128 रुपये, ठीक है। चलिए, तो अभी का क्लास हम यहीं तक और करते हैं, और मुलाकात होगा आप सबसे बुधवार को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।